मैं अपने बेडरूम में नहीं सोऊंगा तो भला और कहाँ सोऊंगा? तो फिर मैं तुम्हारे बेडरूम में क्यों और तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो? सुबह सुबह इतना हंगामा कर रही हो। वैसे जानकर अच्छा लगा कि कल रात के बाद भी एनर्जी बाकी बची है। हाँ। हाँ? अ, क्या हुआ था कल रात को? मुझे कुछ याद नहीं है और मैं याद रखना भी नहीं चाहती। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे जबरदस्ती शादी कभी नहीं करोगे। अरे ये छोटी छोटी बातों पर बहस करना बंद करो ना। किसी लड़की की मर्यादा को एक छोटी चीज समझने की गलती मत करना, जानवर कहीं के। लेकिन एक मिनट, ये ही अपने आप में बुरा है कि मुझे बार्बेरियंस ने बंदी बना लिया है, और अगर मैं इसके बच्चे की मां बन गई तो मैं अपने राज्य के लिए एक और दुश्मन पैदा कर दूंगी। ये तलवार लो और मुझे अभी मार दो। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहो तो समझ आता है, पर खुद को क्यों मारना चाहती हो? ये बात है ना? हाँ? जो भी हो, मैं बार्बेरियंस के साथ रहने के बजाय भूख से मर जाना पसंद करूंगी। मेरे पेट को इसी वक्त आवाज निकालने की क्या जरूरत थी? मार दो मुझे। तुम्हें बातें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है ना? पेट खाना मांग रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर जिंदा रहना चाहता है। इसके बावजूद ना खाना खुद को धोखा देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें उस जान की कद्र करनी चाहिए जो इसके लिए कुर्बान हुई है, ताकि तुम अपना पेट भर सको। किसी की जिंदगी लेना कोई खेल नहीं है, गंभीर मामला है। यकीनन पश्चिम के लोग भी ऐसा ही कुछ मानते होंगे ना? खैर, ये सब बातें छोड़ो, ज्यादा सोचना बंद करो और खाना खाओ। बड़ा ही स्वादिष्ट है ये। मैं ना तो मजाक उड़ा रहा था और ना ही डींगे मार रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ की बेशुमार खूबसूरती का आनंद उठाओ। बकवास। हालांकि यहाँ आने की एक और वजह भी है हमारे पास। क्या बोले, एक और वजह? हाँ, लेकिन उसके लिए अपने कपड़े उतारो। हाँ? मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं भला? इतना भी नहीं समझती क्या? देखो, एक ही काम है जो लड़के और लड़की बिना कपड़ों के करते हैं। क्या कह रहे हो? अरे, नहाने का काम। तुम हर बात ऐसी ही क्यों करते हो जिसका कोई दूसरा मतलब निकलता हो? वहीं रुक जाओ तुम। अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इतना इतना हैंडसम, एक जवान बार्बेरियन योद्धा, और वो भी जो इतना ज्यादा सुंदर है। पश्चिम के ऐसे ज्यादा लड़के याद नहीं आ रहे हैं जो इतने सुंदर। उधर मुंह करो, इस तरह से घूर क्या रहे हो? तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि तुम झरने में नहा रही थी और कोई बीस्ट आ गया है ना? मेरी माँ भी पश्चिम में एक योद्धा थी। यकीन मानो, ऐसी कहानियों को मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, और मुझे वो बचपन में ही बताया करती थी कि जहाँ से वो आई थी वहाँ इस तरह के कुदरती नजारे यहाँ के मुकाबले बहुत ही कम थे। इसकी उम्र से तो लगता है शायद ऐसा 16वें अभियान के दौरान हुआ होगा। 20 साल पहले की एक लेडी नाइट इसकी माँ है। हाँ? हाँ? लगता है मुझे जुकाम होने लगा है। ये क्या कर रहे हो? नहीं, पहने रहो। ठंड लगने का खतरा नहीं उठाना चाहिए हमें। तो चलो वहीं चलते हैं जहाँ तुम अपने कपड़े छोड़ आई थी, और तब तक तुम इसी से काम भी चला सकती हो। कितना अच्छा इंसान है। जो आदमी पश्चिम में नाइट हो सकता है, वो बार्बेरियंस के बीच क्या कर रहा है? और एक वो व्योर है जिसने मिलते ही मुझसे शादी करने के लिए कह दिया था। हाँ। अरे, तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो रहा है ना? इसका मुंह मेरे मुंह चेहरा के इतने बिल्कुल लाल नजदीक। है तुम्हारा। क्या करूं? मेरा लड़कों से इतना मिलना जुलना भी नहीं रहा है कि पता नहीं क्या करना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें पहाड़ से नीचे आने में बड़ी तकलीफ हुई होगी ना? मुझे माफ करना, अब मुझे तुम्हें छूना पड़ेगा। क्या? अरे, तुम तो बिल्कुल पंख के जैसी हल्की हो। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी हैरानी हो रही है कि मैं ऐसे मुझे उतारने की जिद नहीं कर रही हूँ। अच्छा, तो अब हम चलते? ओह, आखिरकार तुम मिल ही गई। माफ करना, मैं ऐसे वक्त में आई कि कबाब में हड्डी बन गई। वैसे ये आपके हाथों में आने के लिए राजी कैसे हो गई, मास्टर व्योर? क्या हो गया? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? शादी करने से पहले खुद को साफ करना जरूरी था ना? अरे ये क्या, मैंने दाढ़ी क्या साफ की? तुम तो लड़कियों की तरह शर्माने लग गई हो। तुम वाकई में बहुत भोली हो। मैं एक लड़की हूँ, समझे?
लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। ये जानकर अच्छा लगा कि मेरी पत्नी बहुत ही नर्म दिल और दयालु औरत है। क्या? मुझे लगता है बिना दाढ़ी के दिखने में वो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा।